Youngsters. So, welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So, today we are here with a new topic that is glycolysis. Glyco मतलब ग्लूकोज, lysis breakdown. तो हम करेंगे ग्लूकोज को breakdown. Let's see how. So, फर्स्टली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो इसे एमडन मेरॉफ पांडस पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे, बिकॉज ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. सो ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है. ग्लूकोज इज ऑफ 6 कार्बन, और 6 कार्बन को हम ब्रेक डाउन करते हैं पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में. पायरुवेट इज ऑफ 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 2. तो हम ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक डाउन करेंगे, 6 कार्बन टू 3 कार्बन. तो ये जो ब्रेक डाउन होता है इसमें ये 10 सब्सिक्यूटिव सिक्वेंशियल स्टेप्स में होता है, 10 स्टेप होते हैं. पहले 5 प्रिपरेटरी फेज के होते हैं, और जो लास्ट के 5 होते हैं दोज आर ऑफ पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज मतलब खुद को तैयार कर रहे हैं. जब हम भी खुद को तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं? एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं. इसमें क्या हो रही है? हमारी एटीपी इन्वेस्ट हो रही है. ओके, उसके बाद जो पे ऑफ फेज होगा उसमें सारी पेमेंट सब कुछ वापस. तो जो भी इसमें एटीपी का गेन होता है, हम इसमें एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन होता है. उसमें इन्वेस्ट हो रहा था, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है. लेट्स सी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेटरी फेज के साथ. तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट में. रिमेंबर दिस थिंग कि प्राइमिंग रिएक्शन कौन सी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन किस रिएक्शन में हो रहा है, किस स्टेप में हो रहा है. सो दीज आर मस्ट टू रिमेंबर. सो हमारी फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और हमारा थर्ड स्टेप इज द सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 3 है, एंड स्टेप 10. 1 और 3 प्रिपरेटरी फेज के, 10 इज ऑफ प्योर फेज. ये तीनों स्टेप इरिवर्सिबल हैं. So in my next video, I'll be talking about gluconeogenesis. So gluconeogenesis में क्या होता है? वो glycolysis का उल्टा है. It's just reverse of glycolysis, except these 3 steps, because ये irreversible है. तो इनके लिए कुछ, as I would say कि different enzymes इन steps के लिए होती हैं, जो bypass reactions, जो 3 major bypass reactions उसमें भी होती हैं, जिसके हम आगे बात करेंगे. So these 3 steps are irreversible. तो ग्लूकोज सबसे पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इसका जो 6th कार्बन है, इसमें यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा? H की जगह फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होगा. तो फॉस्फेट ग्रुप किससे मिलेगा? एटीपी से. तो यहाँ पे एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, फॉस्फेट रिलीज होगा. दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस. अब इसका एक आइसोमर भी होता है ग्लूकोकाइनेस, उसको हम अभी आगे बात करते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिला, दिस इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ये कन्वर्ट होगा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर इसके बाद आएगा, अगेन एटीपी इन्वेस्ट होगा, और आएगा PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1. और इसमें फॉस्फेट का जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा. तो फर्स्ट कार्बन पर 6 कार्बन, दोनों पे वी आर हैविंग फॉस्फेट ग्रुप. आफ्टर दैट aldolase एंजाइम आएगी. aldolase की प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है ना, तो बिसफॉस्फेट, ये टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में. 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के होंगे. पहला ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. आफ्टर दैट ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को भी, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसे भी ग्लिसरैल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा. सो दीज 5 स्टेप्स, फर्स्ट हेक्सोकाइनेस, आइसोमरेज, उसके बाद PFK1, aldolase एंड DHAP. इसे हम शॉर्ट में कहते हैं DHAP. DHAP का भी
G3P glyceraldehyde 3-phosphate में conversion. These constitute of our whole preparatory phase. Let's talk in detail. So हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन. इसमें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का 6th कार्बन है. इसके 6th कार्बन पे यहाँ पे OH की जगह आ गया फॉस्फेट ग्रुप. किससे? ATP से. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? मैग्नीशियम के प्रेजेंस में. इसमें एंजाइम आती है हमारी हेक्सोकाइनेज. तो ग्लूकोज एक्टिवेट होता है. फर्दर रिएक्शन जो ग्लूकोज की होगी आगे ब्रेकडाउन के लिए, तो एक्टिवेट होगा फॉस्फोरिलेशन से. ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट आएगा. एटीपी फॉस्फोरिल डोनर का काम करेगा. एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. अब हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है मैग्नीशियम. अब एटीपी इज नॉट द ट्रू substrate I can say, but magnesium ATP complex. This is the main complex जो कि फॉस्फेट को डोनेट करता है. एटीपी कभी भी अकेले काम नहीं करता. एटीपी हमेशा मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ही काम करता है. दिस इज एवरीवेयर, नॉट इन ग्लाइकोलाइसिस इवन, इट्स एवरीवेयर. उसके बाद ह्यूमन जीन्स है वो 4 तरीके के हेक्सोकाइनेज को इनकोड करते हैं. अब ये चारों ही सेम रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं, बट इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो डिफरेंट जीन्स की होती है. डिफरेंट काइनेटिक और डिफरेंट रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज इनकी होती है. अब इसमें एक आती है हमारी हेक्सोकाइनेज 4, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेज. ये होती है लिवर में. अब जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो हेक्सोकाइनेज 0.1 mm होता है, और जितना ये कम होगा उतनी ज्यादा ग्लूकोज के लिए एफिनिटी होगी. तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज का जो Km होता है दैट इज 10. इसका Km ज्यादा है, दैट मीन्स इसकी ग्लूकोज के लिए एफिनिटी इज लोअर. हेक्सोकाइनेज का Km इज लो तो एफिनिटी ज्यादा है. ग्लूकोकाइनेज का Km इज ग्रेटर तो एफिनिटी कम होगी. जितने ज्यादा Km वैल्यू उतनी ही एंजाइम की एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, जिस वजह से ग्लूकोकाइनेज को मोस्टली प्रेफर नहीं किया जाता. एंड वन मोर डिफरेंस इज देयर, ग्लूकोकाइनेज भी इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, वो ओनली इसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है. वेरस जो हेक्सोकाइनेज होता है वो इस ग्रुप की सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है. लाइक ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एक होता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. ग्लूकोकाइनेज इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, whereas hexokinase is group specific. After that, step 2, isomerization. तो अब हमें G6P मिल गया. ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम इसमें आती है. अगेन मैग्नीशियम इज यूज्ड हियर. फॉस्फोहेक्सोज, फॉस्फो फॉस्फेट ग्रुप है. हेक्सोस 6 कार्बन का है. एंड आइसोमरेज क्योंकि अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है. तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज अपनी कीटोज शुगर में कन्वर्ट होता है. एल्डोज टू कीटोज कन्वर्जन होता है. तो रिएक्शन में जो है एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज एनिडियोल इंटरमीडिएट. अब ये रिएक्शन जो होते हैं दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है, एंड दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. यहाँ पे भी ATP का इन्वेस्टमेंट होता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ओनली. यू शुड रिमेम्बर कि सबस्ट्रेट क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एंड मेनली किस स्टेप में ATP इन्वेस्ट हो रही है, किस में फॉर्म हो रही है, एंड व्हाट्स द एंजाइम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. देन फोर्थ स्टेप इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज. अब इसमें जो है रिवर्सिबल एल्डोल क्लीवेज होगा. एंजाइम एल्डोलेज इसे कैटालाइज करेगा. अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. 3 कार्बन का एक पार्ट और 3 कार्बन का दूसरा पार्ट. एक होगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. इसमें जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज स्किफ बेस इंटरमीडिएट. ये बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज होगी. आफ्टर दैट वी आर हैविंग
स्टेप 5 दैट इज इंटर कन्वर्जन। अब DHAP जो है वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, ट्रायोस, क्योंकि 3 कार्बन है, ट्रायोस, ट्रायोस बिकॉज 3 कार्बन है, फॉस्फेट ग्रुप एंड आइसोमरेज क्योंकि इसी का ही आइसोमर है। This is CO ketone and here is aldehyde. तो बेसिकली कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इसे कैटेलाइज करते हैं। DHAP कन्वर्ट हो गया, हियर इज, यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज हमारा खत्म हो जाता। आफ्टर दैट पे ऑफ फेज में हम सारा जितना भी हमने ATP लिया है वो सब वापस करेंगे। तो इसमें ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए ग्लिसरैल्डिहाइड के, एक DHAP का कन्वर्जन भी हुआ था इसमें। 2 मॉलिक्यूल से भी कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे स्टेज में हो रही होती है। उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। दिस इज द 7th स्टेप। यहाँ पे पहला ATP फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। एंड अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो 6th और 7th स्टेप एक साथ कपल्ड होते हैं, जिस वजह से पूरा ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में पार्ट ले रहा होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, उसके बाद फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड दैट्स ऑल, हमें मिल गया पायरुवेट। लास्ट में यहाँ पे सेकंड ATP फॉर्मिंग जहाँ पे हो रही है वहां पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। तो बेसिकली इन स्टेप 7 एंड इन स्टेप 10 दोनों जगह ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। लेट्स मूव ऑन। तो स्टेप 6 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये आकर यहाँ पे जो H है ये H रिमूव हो जाएगा, NAD प्लस आया, एक H ये वाला जो इस पे है ये CHO का एक H और एक H ये फॉस्फेट वाला, ये दोनों NAD प्लस के पास चले जाएंगे और NAD का रिडक्शन हो जाएगा, NADH का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये जो बाकी का फॉस्फेट ग्रुप है ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा कार्बन पे, फॉर्म करेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लिसरैल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें हाई एनर्जी का असाइल फॉस्फेट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और रिएक्शन को कैटलाइज करती है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ADP का मॉलिक्यूल आएगा और ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था ये इतना अटैच हुआ था ना, बट इसका इतना पार्ट जो है वो ADP पे मिल जाएगा। ADP पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फॉर्म करेगा ATP और बना देगा, क्योंकि फॉस्फेट तो निकल गया है फर्स्ट पोजीशन से, 3 पे बचे ओनली, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे क्योंकि O से निकला है तो O पे माइनस चार्ज आएगा। स्टेप 6 और 7 एनर्जी कपलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बनता है हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है ये एक इंटरमीडिएट है एक्चुअल में पूरे कपलिंग रिएक्शन का। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डायरेक्ट ये जो बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बीच में ये जो बन रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, दिस इज एक्चुअली इंटरमीडिएट, ये इंटरगोनिक रिएक्शन होती है। उसके बाद 7th स्टेप में जो इंटरमीडिएट है फॉस्फोरिल ग्रुप को फिर से ADP पे ट्रांसफर करता है और ATP बनाता है, दिस इज एक्सर्गोनिक। स्टेप 6 इज इंटरगोनिक और स्टेप 7 है एक्सर्गोनिक। इसमें जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यहाँ पे यूज हो रहा है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, ये भी हो रही है एंड दिस इज अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओवरऑल जो होगा दैट इज एक्सर्गोनिक -12.2 होते हैं हमारे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यूटेस की प्रेजेंस में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा तो सी हियर क्या चेंज हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे आ रहा है ऑक्सीजन पे, फॉस्फेट ऊपर गया, ये हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन पे आ गया, म्यूटेस की प्रेजेंस में ये भी हुआ, राइट। उसके बाद
डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर रिमूव होगा। एक इसका हाइड्रोजन और इसका OH दोनों रिमूव हो जाएंगे। इनोलेस की प्रेजेंस में ये रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। इनोलिक इंटरमीडिएट इसमें भी फॉर्म होता है। देन लास्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट पे जो सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था वो अगेन ADP पे ट्रांसफर हो जाएगा, ATP की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा उसके निकलते ही, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, फॉर्म हो जाएगा हमारा पायरुवेट। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अगेन, राइट। नाउ रिकैप अगर देखें तो पहले हमने पढ़ा प्रिपरेटरी फेज, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 1 पे भी ऐड हो गया। 1 के बाद इसका मन किया तो ये टूट गया, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। फिर DHAP भी इसी में कन्वर्ट हो गया, तब सब 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वहां से 3, फिर 2, फिर फॉस्फेनॉल और फिर अगेन लास्ट पायरुवेट। दिस इज द होल ग्लाइकोलाइसिस। ओवरऑल बैलेंस शीट पे क्या है, ग्लूकोज जो है उसमें 2 ATP इन्वेस्ट हुए थे, 2 NAD प्लस का इन्वेस्टमेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पे जब ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा था, NAD का रिडक्शन हुआ था, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ था NAD पे, NADH बन गया था, रिमेम्बर। तो 2 ग्लिसर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे, 2 NAD का यूज हुआ होगा, तो 2 4 ADP का यूज हुआ, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आए थे ग्लिसरैल्डिहाइड में, जब वो उससे जुड़े और बाद में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने वो पास ऑन कर दिया, ADP पे दे दिया, क्या बना, 2 पायरुवेट, 2 ADP, 2 NADH, 2 हाइड्रोजन, 4 ATP, और ये सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करके विल गेट दिस फाइनल रिएक्शन, ग्लूकोज 2 NAD प्लस, 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 पायरुवेट, NADH, और ये this is the whole balance sheet here. Now फेट ऑफ पायरुवेट, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है, इधर वो एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल फॉर्म कर सकता है विद CO2, ईस्ट में फर्मेंटेशन होती है, इधर वो क्या कर सकता है, CO2 का रिलीज हो सकता है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन के वो TCA साइकिल कर सकता है। और इधर वो लैक्टेट, जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल्स में, तो लैक्टेट की फॉर्मेशन वो कर सकता है। टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन, तो रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1, 3 और 7, 10, स्टेप 1, 3, 10 इरिवर्सिबल होता है, उन्हीं पे रेगुलेशन होती है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, रिमेम्बर, तो पहले तो फीडबैक इनिबिशन, यू ऑल नो कि जब प्रोडक्ट मोर प्रोड्यूस हो जाता है तो वो खुद ही इनिबिट कर देता है। एलोस्टेरिक, अगर AMP ज्यादा होगा, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, वो ज्यादा होगा, तो मतलब एनर्जी इज लो, एनर्जी कम है, तो एनर्जी बनाने के लिए वी नीड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, पॉजिटिव में जाएगा। PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 स्टेप 3 में इनहिबिटर कौन है इसका, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, ATP और सिट्रेट। सिट्रेट क्या है, ये TCA में यूज होता है, TCA में यूज होता है, TCA तक चला गया है स्टेप, मतलब पायरुवेट ऑलरेडी है, वो पायरुवेट है तभी तो वो TCA तक जाएगा, पायरुवेट ही नहीं होगा तो वो TCA तक कहाँ जाएगा, कहाँ से सिट्रेट आएगा। तो अगर ATP है, सिट्रेट है, दैट मीन्स एनर्जी हमारे पास इनफ है, पायरुवेट है हमारे पास, विल इनहिबिट द प्रोसेस। एक्टिवेटर कौन होगा, AMP और फॉस्फो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6, ये PFK2 पे काम करता है, भाई PFK2 एक्टिवेट होगा, तो इसे तो पता चलेगा ना कि भाई PFK2 गलत एंजाइम हो रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे एक्टिवेट होके ग्लाइकोलाइसिस तो करवाना पड़ेगा। सो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। फिर पायरुवेट काइनेज, स्टेप 10 इनहिबिटर, अगेन ATP और एसिटाइल कोएंजाइम A, दिस इज अगेन इन TCA साइकिल। एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
हार्मोनल में इंसुलिन पॉजिटिव फीडबैक देता है, PFK2 को इंक्रीज कराता है, वो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को इंक्रीज करेगा तो वो अगेन PFK1 को पॉजिटिव फीडबैक देगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, इनहिबिट करता है, पीकेए को एक्टिवेट करेगा, वो क्या करेगा, पायरुवेट काइनेज को इनएक्टिव कर देगा, पीकेज पायरुवेट काइनेज ए, वो पायरुवेट काइनेज को इनएक्टिव करेगा, PFK2 डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, तो ये इनहिबिट। इंसुलिन पॉजिटिव फीडबैक और ग्लूकागॉन नेगेटिव फीडबैक। So this is all. Now that's all for glycolysis. If you like the video, do subscribe the channel, The Crunch Biochem, and don't forget to leave your precious comments below in the comment section. Like the video and share as far as possible. Bye bye. We'll meet in the next video with new topic, that is gluconeogenesis. Thank you.